जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमिय सूरती, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है, यह जो देश है निरंजन का है, माया का है, प्रकृति का देश है। ये भव सागर है, ये मृत्युलोक है, ये यमराज का देश है। यह जो देश है प्रकृति का है, भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। स्वामी जी ने कहा, ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आई हो। माने स्वरूपी देव निरंजन, तुहि राख्यो भर माइयो। माने स्वरूपी देव निरंजन, तुहि राख्यो भर माइयो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की, तोह के सुधिया बिसर गई घर की। महिमायापन बाकी हो, 5-25 3 का पिजड़ा, तामे तो के राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परियो काल वर्ष आइयो।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसाग्नि। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ देश है, मन ही भव सागर है। मन ही जो है यमराज भी मन ही है, और मन ही में ही जो है पूरी सृष्टि जो है समाई हुई है। इस मन को सदगुरु के चरण में आप थोड़ा ध्यान से समझिए। आसन है तना शांति को, आसन है तना शांति को, मन शांति अभ्यास। आत्मा है आत्मा आसन है तना शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवया आत्मा शांति को, जाहि छूटी अध्यास। इस पूरे भूमंडल में, पूरे संसार में शरीर को स्वस्थ करने के लिए बहुत सारे आसन है, प्राणायाम है, भोजन है, लेकिन शरीर स्वस्थ होने से नहीं होगा। मन को भी स्वस्थ होना है। आसन है तना शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवया आत्मा शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसाग्नि। इसी संसार में आपने बहुत सी जो है आदमी को देखा होगा, व्यक्ति को देखा होगा, स्त्री को भी देखा होगा और पुरुष को भी देखा होगा। इसी जो है संसार में आत्मिक बल सबसे बड़ा बल है। शारीरिक बल से बड़ा बल जो है मानसिक बल है। मानसिक बल से बड़ा जो है बौद्धिक बल है, और बौद्धिक बल से बड़ा जो है आत्मिक बल है। ये जो है अनुभव का विषय है। ये अनुभव का विषय है। ये माया के देश में स्वामी जी ने 3 ही बल मांगा है, मानसिक बल नहीं मांगा है। देह बुद्धि बल, आत्मा बल, कीजे देव प्रदान। मन माया की युद्ध में विजयी हो यमान। देह बुद्धि बल, आत्म बल, कीजय देव प्रदान। मन माया की युद्ध में विजयी हो यमान। मानसिक बल को नहीं मांगा है स्वामी जी ने। कभी आपने विचार किया? इस संसार में 4 बल है तो चारों बल मांगना चाहिए, लेकिन स्वामी जी ने मानसिक बल नहीं मांगा। देह बुद्धि बल, आत्म बल, कीजिए देव प्रदान। मन माया के
युद्ध में विजयी हो यमान। इस संसार में मानसिक बल जो है स्वामी जी नहीं मांगा, मन को लड़ने के लिए आत्मिक बल की आवश्यकता है। और यह भी सोच लो कि मानसिक मन ही जो है माया है, मन ही प्रकृति है, मन ही भव सागर है। इस मन को जो है पूरे भूमंडल में कोई नहीं जीत पाया। कोई जीतने वाला कोई साधु होता है, संत होता है, और बिना सद्गुरु की ये जीता नहीं जाएगा। मन के साथ कभी भी अकेले नहीं लड़ना, मन के साथ कभी भी अकेले नहीं लड़ना। हिरणा कुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। हिरणा कुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी। रही गयो पंथा, थकित भयो पवना। गृह उजाड़ दशा हो दिशी गवना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को जो है शुद्ध करने के लिए, मन को जो है स्वच्छ करने के लिए इस भूमंडल में कोई भी दवा नहीं है। किसी के पास कोई दवा नहीं है, और पूरा संसार को जो है मन ही जो है परेशान करके रखा है। यह मन अब जो है, इसी मन के बारे में जो है कबीर साहब ने क्या कहा, यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहिए, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे। भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक जगह में भजन ऐसे ही सुना रहा था, तो लोग जो है आधे आदमी तो हंस दिए, और आधे आदमी ऐसे ही जो है चिंतित हो गए। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। तो जो है एक आदमी ने कहा कि इसके लिए तो कोई जंजीर, कोई जो सिक्कड़ बना नहीं है, और जो है इसको कोई नहीं जानता है।
अरे मैं बोला नहीं भाई। बाद में बोला, जब सत्संग होने के बाद आए बैठे मेरे पास और कहे कि जो है मन को बांधने वाला जंजीर तो कोई है नहीं। मैं बोला आपने जो है लास्ट लाइन में नहीं समझा है, या मान जालिम जोरी बरज नहीं माने। जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मान को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने। या मान जाले मजोरी रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारी, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारी, हाथ नया वे चोरी बरज नहीं माने। या मान जालिम जोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरणों की ओर रे। आखिरी लाइन में कबीर साहब ने कह दिया, मन से जैसा काम कराना चाहती हो ये तुम्हारे ऊपर है। मन के साथ कभी भी अकेले नहीं लड़ना, आप जो है जीत ही नहीं पाओगे। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रह गुरु चरणों की छाँव रे, रह गुरु चरणों की ओर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारी, हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओर रे बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, गुरु के चरणों की छांव में रहा करो ना, एकदम ये सीधा हो जाएगा। जब आप चाहोगी तब ये सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगी तो बंद रहेगी। स्वामी जी कह रहे हैं ये तो कबीर साहब का हो गया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये वाणियां जो है अमर वाणियां हैं।
ये सदगुरु की वाणियां हैं, पूरे संसार के लिए है। जो है सदगुरु की वाणियां जो है पूरे संसार के लिए है, आप ही का नहीं है ये। आप ये मत सोचिएगा कि स्वर वेद केवल आपका है। स्वर वेद जो है पूरे संसार का है ये। इसके भेद को बूझता कोई संत है, कोई हंस है, कोई हंसनी है। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी बैठे हुए हैं। तो जो है पूरा संसार देख लीजिए, मन को ही जो है मन की ही शांति के लिए पूरा चीज हो रहा है संसार में। शादी करो, ब्याह करो, बेटा बेटी, नौकरी, आपको इस संसार से क्या लेना देना है बताओ? कोई भी संसार की वस्तु जो है आपके लायक नहीं है। आपका मतलब आपकी चेतना के लिए। तो जो है आखिरी लाइन में जो है कबीर साहब ने बता दिया, कहत कबीर सुना हो बीरन, रहो गुरु चरणों के छारे, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने या मान जा ले मजोर रे, बरज नहीं माने। तो आपको जो है पूरा सत्संग में पूरा स्वर वेद एक ही बात तो कह रही है। पूरा स्वर वेद जो है एक ही बात कह रही है, सदगुरु के चरण को पकड़ करके रखो। यही काम आपसे हो नहीं रहा है, यही काम आपसे हो नहीं रहा है। बाकी तो सारे काम आप कर लेते हैं। इस संसार में अनेक जन्म तो ऐसे ही बीत गया। मानिक तोहरो हेरा गईले, मानिक तोहरो हेरा गईले, संत याही रे जग में, मानिक तोहरो हेरा गईले, संतो याही रे जग में। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, याई विषय पकड़ा गईले, संतों याही रे जग में। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, याई विषय पकड़ा गईले, संतों याही रे जग में। शब्द आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। यह कान जो है शब्द सुनना चाहता है। शब्द जो कानों को प्रिय हो, शब्दाय स्पर्श रूप रस गंधा। तो अब एक संत है तो बोले कि सब ये थोड़ा इसको बढ़िया से बताइए। मैं बोला ज्यादा बढ़िया से बताऊंगा तभी आप बूझ भी पाएंगे। शब्द, अब शब्द में बहुत शक्ति है, वाणी में बहुत शक्ति है। ये संसार नहीं जानता है। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंधा, याही विषय पकड़ा गईले, संतों याही रे जग में। शब्द में बहुत शक्ति है। आप लोग जो है, मेरे को भी पहले समझ में नहीं आता था शब्द भी कितनी शक्ति है। आपको एकदम
ऐसी बाणी बोलनी है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। शब्द तो आपको बाणी जो है समझ में आती होगी। केवल आप बाणी से आवाज सुन करके ही समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति आपको प्रेम करता है या दुश्मनी करता है या घृणा करता है। ये जो है सदगुरु की ऐसी जो है ऐसा ज्ञान है। ये शब्द में ही जो है आपकी आवाज सुन करके आप किसी को जो है मत बात करो। आप 4 लोग बैठे हुए हैं और जो है आप शांति से बैठो, आपके दोस्त की पहचान हो जाएगी। शब्द में इतनी शक्ति है। स्वामी जी जो देखिए, हम लोग वाणी से बोलने में भी डर लगता है। आप भेद को समझिएगा। आप कुछ मत बोलिए, आपकी आवाज से ही जो है संत बुझ जाएगा। शब्दाय स्पर्श, अभी शब्द समझ में आ गया। पशु है, जानवर है, पक्षी है, वो आवाज से ही आप उनको आप सुन करके आप समझ जाएंगे कि ये पक्षी जो है आनंदित है, ये पक्षी जो है रो रही है, पशु जो है रो रहा है, पशु जो है दुख में है। इस शब्द में इतनी शक्ति है। शब्द देखिए, ये संसार जो है बुझता नहीं है, केवल वाणी से ही आप समझ जाएंगे। आपका घर में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, आप ध्यान से जो है आप बुझ जाना। वाणी में जो है अपार शक्ति है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। शब्द में जो है अनंत शक्ति है। ये शब्द में, ये बात में ही जो है प्रेम हो जाता है। आप लोग सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जब आप भजन गाते हैं या गाती हैं, वो भजन में ही जादू है, आवाज में ही जादू है। आपके भजन गाने से ही जो है प्रेम हो जाता है। देखो, प्रेम कई तरह का है। एक जो है चेतन प्रेम है, वह जो है चेतन देश में होता है। यह जो संसार का है, यह प्रेम नहीं है। ये तो व्यवहारिक संबंध है। ये आप भेद को जो है आप समझिएगा। तो शब्द में भी जो है आपकी वाणी से ही, आवाज से ही जो है समझ जाती है कि यह व्यक्ति कैसा है। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंधा, तो शब्द आपको क्लियर हो गया। शब्द से ही वो पहचान जाता है कि यह व्यक्ति कैसा है। ये जो है स्वामी जी के ज्ञान जो है बहुत बड़ा ज्ञान है। ये अब एक व्यक्ति जो है वही जो है संत जो है बोले स्पर्श में क्या से जो कैसे जान जाते हैं। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। अब स्पर्श में भी जो है अनंत शक्ति है। आप भेद को समझिएगा। किस भाव में कौन आपको कैसे स्पर्श कर रहा है, उसी से बूझ जाती है। आप भेद को समझिएगा। स्पर्श में भी जो है अनंत शक्ति है। किस भाव में कैसे स्पर्श कर रहा है आप समझ जाएंगे। एक जो है, अब ज्यादा खोलने से आप समझ जाओ ना। एक मां जो है
बच्ची को जो स्पर्श करती है उसमें अनंत गुण है। आप भेद को समझिएगा। स्पर्श करने से ही प्रेम हो जाता है, स्पर्श से भी प्रेम हो जाता है। आप जो है किस भाव में कौन कैसे आपको स्पर्श कर रहा है, आप उसी से समझ जाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाँ शांतनी, स्पर्श में भी अनंत शक्ति है। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंधा। तो आप समझ गए होंगे, और नहीं समझ गए होंगे तो फिर मैं बता देता हूं। आपको जो है कोई ना कोई जो है इस संसार में एक जो है स्पर्श किया होगा। कुछ स्पर्श ऐसे होंगे जो आज भी आपके चित्त पे होंगे, खत्म नहीं होता है वो। किस भाव में उसने स्पर्श किया आप सबको याद होगा। कभी बैठ करके सदगुरु के चरण में आप विचार करिएगा। मां जो है स्पर्श करती है, उसके भाव अलग होते हैं। बेटा भी मां को स्पर्श करता है, उसके भाव अलग होते हैं। पति भी जो है पत्नी को स्पर्श करता है, उसके भाव अलग होते हैं। अनंत भाव होते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिएगा। क्योंकि ज्यादा बोलने से ये संसार जो है मारने लगता है। तो शब्द समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया, रूप जो है वह रूप अलग है। जो भी आप संसार में रूप आप देखते हो, जंगल में जो है सुपर्णखा थी, सूपनखा थी, रावण की बहन थी वो। ये दोनों जो है रावण की बहन जो है जंगल में, वह जो है राम और लक्ष्मण को देख करके मोहित हो गई थी। देख करके ही जो है, रूप देख करके ही जो है मोहित हो गई थी वो। और उसने जो है भगवान राम से जो है शादी का प्रस्ताव रख दिया। भगवान राम ने कहा कि मेरी पत्नी है सीता है, और जो है सुपर्णखा जो है राम की कुटिया के आगे पीछे बहुत चक्कर लगाई है, वो मोहित हो गई थी वो। तो जो है भगवान राम से उसने विनय किया है। उसने कहा मेरी पत्नी है, सीता है, और जो है वह जो है बहुत चक्कर लगाई है कुटिया की। दोनों बालक ही तो थे, अभी तो शादी हुआ था। तू जो है फिर जो है वो लक्ष्मण के जो है पीछे पड़ी। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, रूप को समझो। तू जो है लक्ष्मण ने कहा कि जो है मेरी भी शादी है। वह जो है देख रही है केवल सीता ही है यहां। तो जो है लक्ष्मण से जो भिड़ गई वो, इतना उसे जो है प्रेम हो गया रूप देख करके। आप सदगुरु के हंस हो हंसिनी हो, भेद को बूझो। तो पहले जमाने में जो है किसी को बहुत घोर सजा दी जाती थी तो कोई उसका अंग भंग जो है काट दिया, मारा नहीं जाता था। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, थोड़ा बहुत जो है सजा दे दिया जाता था। तो भगवत जो है लक्ष्मण ने जो है वो नहीं मानी,
क्योंकि जब मन जो है किसी वस्तु को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है ये। तो शूर्पणखा की जो है मन जो है दोनों में बस गया था। उन्होंने राम को तो छोड़ दिया, लेकिन अब लक्ष्मण को जो है उसे ऐसी नहीं थी वो। शूर्पणखा भी जो है लोग उसको बुरा ही कहते हैं, लेकिन उसने राम के ऊपर नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन लक्ष्मण के तो पीछे पड़ गई वो और बोली आपकी तो यहां पत्नी कहां है। यदि लक्ष्मण की भी पत्नी होती तो जो है वह इतना साहस करती ही नहीं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, रूप ऐसा होता है। अब वो जो है, अब हम लोग तो थोड़े में ही कह देते हैं ना, उनके बहस हुए होंगे, नहीं मानी होगी, तब जो है लक्ष्मण ने ऐसे ही, तो लक्ष्मण तो ऐसे ही थे, थोड़ा क्रोधित स्वभाव की थी। आप ये पूरा संसार जानता है। तो जो है रूप देख करके ही तो मोहित हो गई थी। रूप में ऐसी शक्ति है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सबका सबसे जो है मोहित नहीं होता। तो शाब्दाया स्पर्शा रूप रस गंधा। अब रस जो है आपको मैं बता दिया, शब्द बता दिया, स्पर्श बता दिया, रूप बता दिया। रस जो है, रस में भी जो है अनंत शक्ति है। रस जो है कोई मामूली बात नहीं है, अनंत शक्ति है। रस पीले सुहागिना कुंड भरी, रस पीले सुहागिना कुंड भरी। तो पियता सोहागिना तजतय भागिना, मूर्ख न पीवे रज भरी, रस पीले सोहागिना कुंड भरी। अब रस में भी जो है एक संसार का रस है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, रस में भी जो है कौन सा रस कैसा है ये कौन बताती है? जिह्वा बताती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। लोग घर में क्या कहते हैं, अरे एक बार पी लीजिए। कोई हम किसी के यहां मतलब आते हैं जाते हैं तो बोले क्या शरबत बनाया, क्या चीज बनाया है आपने, ये तो बहुत बढ़िया बनाया, मैं तो डर रहा था लेकिन पीने के बाद तो और भी इच्छा हो रही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, रस में जो है अपार शक्ति है। रस में भी जो है अपार शक्ति है, इसमें भी अनंत जो है अनंत शक्ति है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, केवल जो है रस पर ही जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। वह भी तो रस ही है। भांग भी एक रस है, पिया तो गए काम से। शराब भी रस ही है, पिए तो गए काम से। और एक जो है नाम रस भी है, एक नाम रस भी है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझ जाओ। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया। ऐसे आप देख करके नहीं बता सकते
किसमें क्या जादू है? ये संसार में जो है बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं बता देता हूं। मैं तो आर्मी में रहा है। एक और भी रस होता है। आप भेद को समझिएगा। ये जो दारू शराब वाले हैं, इसको सोम रस जो है बोलते हैं। पी लेंगे तो जो है वो सो जाएंगे, नहीं तो नींद नहीं आएगी उनको। ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन उसमें बदमाश लोग भी है। एक रस जो है देखने से पानी है, वो एक रस जो है उसमें ऐसे ही पानी है, वो देखने से नहीं समझ पाएंगे। उसको देखने से आप समझ नहीं पाएंगे। वह भी एक तरह का शराब का ही क्वालिटी होता है। मेरे साथ जीवन में मैं तो ऐसे ही नहीं पीता था। मैंने कह दिया, मैं जीवन में कभी भी जो है दारू शराब मीट माट अंडा मछली कभी नहीं खाऊंगा। ये तो मेरे जीवन में पहले से ही था और उपदेश भी ले लिया। तो ये लोग शैतान लोग हैं, शैतान। जब मैं, बहुत पुरानी बात है, आज की जो है 40-45 साल पहले की बात है। ये 40 साल पहले की बात है। तो जानबूझ करके जब भोजन करते हैं तो सबके गिलास में तो पानी डाला और मेरे गिलास में जो है वही वो शराब ही डाल दिया। अब कौन डाला था अब तो नहीं, आज याद आ रहा है कि उसको पकड़ना था, लेकिन क्या करते पकड़ करके। वह पानी जो है ला करके स्पेशली हमारे लिए वही रखा गया था। तो हम तो जो है पकड़ना चाहते तो हम पकड़ लेते, लेकिन उस समय इतना ज्ञान नहीं था। तो जो है मैं खाना खाया और पानी कितना भी पियो, पीते पीते तो तब तो अंदर चला ही जाता है। अब उस पानी में जो रस की बात कर रहा हूं, मैं रस की बात कर रहा हूं। मैं खाना तो खा लिया था और जो है वो गिलास में जो है वो पी लिया। तो जो है पीने के बाद फिर जो है मैं तो कभी पिया नहीं जीवन में। और जो है बहुत ऊपर था पहाड़ में, जो है पहाड़ में सीधा जमीन नहीं होता है, अप डाउन होता है। और जो है पी लिया और जो है बहुत ठंडी थी और बुखारी जो है जल रही थी आग, आज भी होता है। तो जो है अब मैं जो है वहीं जो है गिर गया। इतना याद है मुझे कि मैं वही गिरते था और किसने जो है 120-30 सीढ़ियां थी, किसने ले आया मेरे को चरपाई में जो है उछला दिया। और जो है एक दिन बाद 24 घंटे बाद जो है मेरी जो है नींद खुलती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी रस में जो है ऐसी शक्ति है। तो जो है कौन सा रस पीना है आपने? एक रस जो है 24 घंटा रहता है, वही नाम रस है। मेरे को पता ही नहीं चला, संडे बीत गया। इन्होंने जानबूझ करके शनिवार को ही प्लानिंग करी थी। दोपहर बाद छुट्टी हो जाता और सोई, और फिर जो है संडे को जो है 4 बजे जो है नींद खुल रही है। ऐसे ऐसे भी इस संसार में लोग हैं।
तो रस भी आपको समझ में आ गया। भांग भी मैंने खा लिया एक बार, होली का दिन था, और जो है अब होली खेलने तो जाना ही पड़ता था। और जो है इस संसार में बहुत हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन आप भेद को समझिएगा जो है। तो मैं जो है, बाकी लोग जो है क्या क्या चीजें खा रहे थे, और हमारे लिए जो है वो सब आया पकौड़ी के लिए। तो कुछ लोग तो चालाक थे, उन्होंने जो है उन्होंने पकौड़ा खाया नहीं, लिया ही नहीं। और मैं तो बुद्धू था। बुद्धू का मतलब मैं तो सोचा कि भाई पकौड़ा ही है, और 2-3 पकौड़ा हमने खा लिया। और फिर जो है क्या घटना हुई, मैं उसके बाद बोला जीवन में कभी भी पकौड़ा नहीं खाऊंगा। ये मैंने जो है व्रत लिया था, संकल्प लिया था। क्या स्थिति थी आप सोच नहीं सकते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हंसनी, इसी संसार में सब कुछ है। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, और गंध भी है। केवल जो है गंध पर ही अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझिए। मेरे पास तो पूरी पूरी घटनाएं हैं। आप केवल आप बस एक शब्द बोल दीजिए, उसी पर जो है अनंत काल तक सत्संग जो है सुना सकता हूं। यही सदगुरु की महिमा है। सारे जो है ज्ञान विज्ञान जो है एक ही जगह से आए हैं, वह है सदगुरु का चरण। वह है सदगुरु का चरण। अभी की जो है गुरु बहन थी नहीं है, अभी भी थी नहीं है, वो यही सत्संग करवाती थी। जब शुरू शुरू में था तो जो है मैंने बोला कि जो है गुरु का आचरण में जो है ध्यान करने से आपका पढ़ाई हो जाएगा। अरे बोला ऐसे उल्टा बता रहे हैं आप, जो है गुरु का चरण में पढ़ने से होगा कि पुस्तक पढ़ने से होगा? ऐसे ही आप उल्टा बताते हैं जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थनी, मैंने बोला नहीं, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, गुरु के चरण में रहने से ज्ञान होगा, पूर्ण बोध होगा, पूर्ण ज्ञान होगा। तो बोली कि आप जो है पढ़ लिख करके और नौकरी में पहुंच गए, और हम लोगों को बता रहे हैं कि गुरु का चरण पढ़ो। ऐसा जो है सबको आप भरमा रहे हैं, और वो भी व्यंग्य योग के लोगों को। अरे मैं बोला नहीं, स्वामी जी ने कहा है चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटा जस आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु के चरण में ही है, सदगुरु के चरण में ही जो है ज्ञान है। पुस्तक का ज्ञान तो अलग है। जब तक आप सदगुरु के चरण को नहीं पढ़ा तो आपका ज्ञान जो है अधूरा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया,
अब आ जाओ गंध। गंध भी बहुत तरह का है, गंध है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। गंध में भी बहुत शक्ति है और गंध में भी अनंत ज्ञान है और अनंत तरह का गंध भी है। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। अब गंध में भी सबका गंध अलग अलग है, ये हमें समझ में नहीं आता है। जो है आपके बच्चे में अलग गंध है, पति में अलग गंध है, मां के शरीर में अलग गंध है। अब गंध की ही कथा मैं सुनाऊंगा तो आप जो है इसी में रह जाएंगे। गंध की जो है कथा जो है अभी सुन लीजिए। शब्द आपको समझ में आ गया होगा, स्पर्श समझ में आ गया होगा, रूप भी समझ में आ गया। शब्द, स्पर्श, रूप और रस। अब आ जाइए गंध के बारे में। अब आ जाइए गंध के बारे में। गंध पर भी मेरे पास बहुत सारी जो है संस्मरण है। अब एक जो है अब घटना सुन लीजिए। गंध में जो है आप लोग जानते हैं वो संसार में खोजी कुत्ता होता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, गंध से ही जो है वो पहचान लेता है, गंध से ही पहचान लेता है। गंध के ऊपर भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु की वाणियां हैं। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंध, याही विषय पकड़ा गईले संत, याही रे जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संत, याही रे जग में। अभी तो भजन के दूसरी ही लाइन का हो रहा है व्याख्या। शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। गंध के ही बारे में अनंत काल तक सत्संग जो है सुनाया जा सकता है। अब आप जो है गंध ही देख लो। जो हम लोग जो है, आप देखिए, आप लोग तो घर में परिवार में हैं, वो जल्दी नहीं समझ में आता है। जब हम जो है आर्मी से घर में आते थे, घर में जो है तो बच्चे भी बोलते थे कि बड़ा जो है गंध जो है, मतलब चूंकि वो लोग उस गंध को नहीं सुना है, नहीं देखा है, बचपन की बात कर रहा हूं मैं, तो जो है शरीर में गंध भी होता है। आपके शरीर में भी गंध है। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंध, याही विषय पकड़ा गईले संत, याही रे जग में। भगवान आपको ऐसा मशीन दिया है, यह कंप्यूटर से भी तेज है। शरीर जो है आपका कंप्यूटर से भी तेज है। ये आप देखिए, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप किसी के घर में जाते हैं
और बैठते ही आपको मालूम हो जाता है। गंध से ही आप पहचान लेते हैं इनके घर में क्या भोजन बना हुआ है। गंध से ही आपको कोई थोड़ा कहता है। आप बाहर जाते हैं, खुले मैदान में आप शौच कर देते हैं, तो जो है थोड़ी देर के बाद कीड़े मकोड़े वहां कैसे पहुंच जाते हैं? गंध से। गंध से पहुंच जाते हैं। आपको देखिए, बहुत ये सृष्टि जो है अजीब है। ये हमारे लिए तो मल मूत्र है, वह किसी के लिए भोजन भी है। ऐसे ऐसे जीव जो है इसी संसार में बने हुए हैं। तो गंध में भी जो है आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंध याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जग में मानी का तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में। अब गंध का जो है पूरी सुन लीजिए। आज तो जो है एक ही दुआ में, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा पूरा सत्संग जो है। मैं जो है, कुत्ता को सब गंध मालूम रहता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, गंध से ही जो है सिर भी पहुंच जाता है। हम लोगों को पता नहीं चलता है, गंध से ही पहुंच जाता है, पता लग जाता है। आप गांव में रहते हैं, गर्मी का दिन हो, जाड़े का दिन हो, जब गांव में गुड़ बनता था, अब तो बहुत कम हो गया, तो गुड़ के खुशबू से ही मतलब पता लग जाता था कि यहाँ गुड़ का जो है वो कड़ाहा बना हुआ है। कभी आपने विचार नहीं किया होगा इतना, गंध भी इतनी शक्ति है। कोई गाय लगाता है, कोई भैंस का दूध निकालता है, हवा चलती है, उसी से पता चल जाता है। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंधा याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जग में। तो मैं नागपुर में गया था, जो है नागपुर, तो जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वहां मेला लगा था। तो जो है एक वहां कुत्ता था, बहुत सारे जो है बैनर लगे हुए थे। तो मेले में वो घुसने के लिए जो है वो था, क्या बोलते हैं, एंट्री फीस होती है, टिकट। तो हम लोगों ने जो है उस समय जो है 5-5 रुपये टिकट होता था, बहुत बड़ा था, 5 रुपये। तो हम लोग जो है 10-12 जो है जवान जो है अपने हमारे दोस्त थे, तो हम लोग गए, भाई चलो हम लोग भी देख करके आते हैं मेला जो है। तो गए, तो अब बड़ा जो है लंबा चौड़ा उस कुत्ते के जो है बारे में वो वहां लिखा हुआ था। तो बोला कि ये कुत्ता जो है आपके जेब में जो है, जो यदि पैसा है तो ये उसका नंबर बता देगा, और यदि नहीं बताएगा तो आपको जो है 1000 रुपये मिलेगा। ऐसे वहां बोर्ड लगा रखा था। तो हम लोग तो जो है नए जो है, बोला यार वो 5 रुपये जाएगा, और ये झूठ बोलता है। आप भेद को समझिएगा। हम लोग लड़के ही थे जो है 25 साल 30 साल के। तो जो है वो बोल रहा है आपके शरीर के, आपके पास जो भी पैसे हैं
ये कुत्ता जो है उसका नंबर बता देगा, और यदि नहीं बताएगा तो आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। ऐसे वो बोर्ड लगा हुआ था और एकदम गारंटी। हम काउंटर पर गए, बोला भाई आप लोग ये क्या बना रखा है, ये तो भगवान को भी बड़ा मुश्किल होगा जो है बताने के लिए, और आप बोल रहे हो कि जो है कुत्ता बता देगा। अरे बोला कि नहीं आप जाइए। तो मैं बोला भाई भाई जो है आप लोग 5-5 रुपये दो। तो जो है मैं बोला कि यदि नहीं बताएगा तो बोला नहीं बताएगा तो मेरे पास आइएगा। वो काउंटर पर जो है बैठा हुआ है, टिकट काट रहा है। मैं बोला यदि नहीं बताएगा तब क्या होगा, तो बोल रहा है आपको जो करना है कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको सत्संग सुनाते सुनाते एकदम प्रकृति में ले आया मैं। तो मैं बोला चलो यार जो है ये बोल रहा है तो इसको देख ही लेते हैं। बोला नहीं आएगा तो आप लोग हमको जो है मतलब पकड़ लीजिएगा। मैं बोला भाई देख लो हम लोग 10 आदमी है। तो बोला नहीं जी एकदम सही बताएगा ये, आप पैसे रख लीजिए जेब में। तो हम लोग तो नौकरी में थे, पैसा का तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था। दिक्कत तो हमेशा रहती है पैसे की, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो था ही। तो जो है अब वहां मेला में अंदर जो है हम लोग घुस गए, हजारों आदमी थे। तो वो बोला कि जो है डलिया लिया जो है वो सब अपना झामर झूमर आप लोगों को मालूम है। तो बोला कि जो है आप लोग जो है अपना रुपए का नंबर जो है नोट कर लीजिए। आप लोग जो है रुपए का नंबर नोट कर लीजिए, कागज पर लिख लीजिए और इसमें 10-10 रुपये का नोट जो है आप लोग डाल दीजिए। 5 रुपया तो वहां एंट्री फीस लिया और 10-10 रुपये का नोट यहां मांगने लगा। और वो जो है कुत्ता को जो है वो पूरा चारों तरफ से जो है वो जो है मतलब घुमाया, और जो है हम लोगों ने अपना अपना नंबर का नोट किया, नाम लिखा, और जो है वो एक डलिया ले करके जो है कुत्ता जो है ऐसे मुंह से पकड़ करके ले करके आ रहा है, और सब लोग जो है 10-10 रुपये डाल दिए। सब लोग जो है 10-10 रुपये डाल दिए और चारों तरफ घूम करके बड़ी मतलब ज्यादा नहीं तो जो है 100-200 आदमी जो है बैठे होंगे, कुछ खड़े थे कुछ बैठे थे। और वो कुत्ता जो है उधर से जो है वो मुंह में जो है डलिया ले करके आ करके घूमा। तो जो है वो सबने अपना अपना नंबर का नोट किया, और जो है वह कुत्ता जो है ले गया और फिर जो है वह घूम घूम करके जो है और वो सारा रुपया वहां रख लिया। तो हमने बोला भाई ये तो गया काम से, झूठ बोल रहा है ये, और लड़के ही थे। फिर जो है उसने लाउड स्पीकर से बोला भाई आपके पैसे आपके पास ही जाएंगे, कौन सा पैसा आपका है, 10 रुपये का नोट जो है नंबर नोट करके रखिए, ये कुत्ता यहां से ले जा करके आपको देगा, अभी परेशान मत होइए आप जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसात्री। अब उसमें जो एक नोट जो है वो डालता है, वो डलिया में सारा पैसा ले लिया, इकट्ठा करके जो है वो सरिया जो है वो जो है बंडल बना करके रख दिया, और जो है वह जो है उधर गया
और ये नंबर है। बोला जिसका नंबर है वो बताएगा नहीं। आप में से किसी के पास हिम्मत है तो ये बता दे किसका पैसा है। तो सबने अपना अपना वो देख लिया। बोला जिसका नाम जिसका पैसा है वो नहीं बताएगा। आप लोगों में किसी में भी शक्ति है तो ये बता दे कि ये किस आदमी का पैसा है, और मैं उसको जो है 1,000 रुपये मैं दूंगा। और मेरा कुत्ता बताएगा तो आप लोग 1,000 रुपये दे दोगे। तो कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग फंस गए उसमें। उन लोगों ने 1,000 रुपये जो है मतलब दे दिया, क्योंकि हार गए वो। लेकिन वो 1,000 रुपये लिए नहीं, उनको वापस कर दिया। वो कहानी अलग है। अब जो है कुत्ता जो है वो डलिया में ले करके आता है और उसी व्यक्ति के पास खड़ा होता है जिसका वो नंबर रहता है। आप भेद को समझो। कुत्ता जो है कैसे जान गया? गंध से जान गया। वो इतने आदमियों की गंध है। आपने पैसा रखा होगा जेब में, वो आधा घंटा 1 घंटा रहा होगा, उसमें गंध आ जाता है। और वो कुत्ता जो है वो उस डलिया में रखता है। वो घूम घूम करके आ करके उसी के पास खड़ा होता है। बोला भाई जिन लोगों ने पैसे दिए हैं थोड़ा दूरी बना करके रखिए। एक दूसरे जिन लोगों ने पैसे दिए वो सामने आ जाए और जो है 2-2 फुट 3-3 फुट की दूरी में खड़े हो जाए। यह कुत्ता आपको जो है आपका नंबर का नोट ले आकर के आपको दे देगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। तू जो है वो घूम करके जो है आए, और जिसका पास वो तो मतलब शरीर का गंध है और उस जो है नोट का गंध है, वो घूम करके आ करके उसी के पास खड़ा हो जाता है। अब उसमें मतलब औरतें भी थी, अब जो भी है, औरतें थी, लड़कियां थी, बूढ़े थे, जवान थे, और हम लोग भी थे। अब जो है यहां तक तो हो गया, तो कोई पैसा लिया नहीं। बोला नहीं एकदम सही है। वो सब अपना पर्ची निकाला और बोला इस नोट का जो है नंबर आप बताइए। तो बता जो बोलता था, क्योंकि वो तो कुत्ता जो है गंध से ही पकड़ रहा था वो। अब यहीं तक नहीं घटना होती है, आगे चलो। तू जो है हमारे साथी थे, तू जो है एक के पास पैसा नहीं था 10 रुपया, तो मैंने उसको निकाल करके दे दिया। लो भाई अपना नंबर नोट जो है कर लो। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, विचार करना। तू जो है वो अपना सब लोग अपना अपना जो है नंबर नोट करके रखे थे। अब वो दोबारा कुत्ता आता है तो मेरे ही पास खड़ा हो रहा है। आप भेद को जो है समझना। तो बोला कि नहीं ये तो तुझे है गलत हो गया, अब तुम 1,000 रुपये दो। मेरा साथी जो है लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पैसा इन्हीं का है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, और वो मानने के लिए तैयार नहीं। बोला ये पैसा जो है आप ही का है, इनका नहीं है। तब मेरे को जो है या दूसरे और भी साथी थे, बोले यार तुम तो अभी इससे लिए थे तो तुम्हारा थोड़ा हो गया, वह कुत्ता तो गंध से पहचान रहा है। अब तुम 1,000 रुपये दो, तुम हार गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। तो आपको समझ में आ गया होगा, शब्द समझ में आ गया, स्पर्श समझ में आ गया, रूप समझ में आ गया, रस समझ में आ गया, और गंध समझ में आ गया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी। शब्दाय स्पर्श
रूप रस गंध याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी इस संसार में ऐसे ऐसे जीव है, इतना ज्ञान है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो हम लोग जो है इसी शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में हमारा मणि जो है हेरा गया है। वह मणि क्या है? सदगुरु का चरण है। सीधा सीधा आबू जाओ, मानिक तोहरो हेरा गईले संत याही रे जग में शब्दाय स्पर्श रूप रस गंध याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जग में। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, इसी में जो है सारा ज्ञान है। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंध याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जग में। आप भेद को समझिएगा। तो मनुष्य में पांचों है, रस है, पांचों चीजें हैं। मनुष्य को शब्द भी चाहिए, स्पर्श चाहिए, रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए और गंध भी चाहिए। मनुष्य में ये पांचों हैं, भोग हैं। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंध याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जग में। अब बरसात का दिन आ गया, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो पपियाटी कही नाथ जी सलभादी पतनुनाश ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ वामास। पपियाटी कही नाथ जी सलभादी पतनुनाश। तो एक जो है कीड़ा निकलता है, आप लोग जानते ही है, गांव में आप चलो वहां देख लेना। उसको जो है प्रकाश से बहुत प्रेम होता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, उसका एक ही विषय है, उसको प्रकाश से प्रेम होता है। और आ करके उड़ करके आएगा, पंख बेचारे का टूट जाएगा, मर जाएगा वो, लेकिन फिर भी जा करके वहां जल मर जाएगा। आप गांव में जो है देख लेना, शहरों में भी होता है। ऐसे जीव है, आप जब जो है प्रकाश के सामने वो मर जाएगा, बगैर उसके वो रहेगा ही नहीं। ऐसी ही जो है मनुष्य के अंदर भी जो है ये जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषय का है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, जान दे देता है। यही जो है मन की चाल है। आप पूरे संसार में आप देख ही रहे हो, शब्दाय स्पर्श रूप रस गंध याही विषय पकड़ा गईले संत याही रे जग में। विषयवास में निस्दिन धावे निज घर सुधिया भुला गईले संत याही रे जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले
संत याही रे जग में। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्त्री। माता पिता सुत नारी बांधव, यह तो है कि अरु जागइले। संत याही रे जग में, मानिक तोहरो हेरा गइले। संत याही रे जग में। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्त्री। अब आ जाओ जो है मास्टर शेफ होते हैं, जो भोजन बनाने का जो उनको कला मालूम रहता है। आप भेद को समझिएगा, सब में अलग अलग गुण है, सब में अलग अलग गुण है। जो बड़े बड़े जो होटल होते हैं, मैं सामान्य की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े बड़े होटल होते हैं वो जो है एक एक मास्टर शेफ चलाता है। आप लोग जो है कुकिंग को, भोजन को मजाक मत समझिए। भोजन बनाना भी बहुत बड़ा कला है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, सबके घर में भोजन नहीं बनता है। उन भोजनों में जो है स्वाद है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। हम लोग जो है वो घर में बोलते हैं, माताएं हैं, बुढ़िया हैं, सब बोलते हैं ये बहुत बढ़िया बनाती है। कोई हलवा बनाता है, सबके हाथ हलवा अलग स्वाद है। आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन लोग बूझ जाते हैं। सबके हाथ का अलग अलग स्वाद है। मां बनाएगी उसका स्वाद अलग होगा, बहन बनाएगी उसका स्वाद अलग होगा, भाभी बनाएगी उसका स्वाद अलग होगा। आप सदगुरु की हर्ष हो हर्षनी हो, भेद को बूझिए। शब्दाय स्पर्श रूप रस गंधा, याही विषय पकड़ा गइले। संत याही रे जग में, मानिक तोहरो हेरा गइले। संत याही रे जग में, विषयवास में निस दिन धावे। निज घर सुधिया भुला गइले। संत याही रे जग में, मानिक तोहरो हेरा गइले। संत याही रे जग में। तो एक ऐसा मानिक है, एक ऐसा मणि है, वह जो है सदगुरु का चरण ही है। मैं आपको एकदम खोल खोल करके बता रहा हूं, सदगुरु का चरण ही मानिक है, मणि है। ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो है स्वामी जी जो है, जो उसका शब्द प्रकाश का भजन है, वहां भी नहीं लिखा होगा, चरण के बारे में नहीं लिखा होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, यही तो भेद है। तो मानिक तोहरो हेरा गइले। संत याही रे जग में, विषयवास में निस दिन धावे। निज घर सुधिया भुला गइले। संत याही रे जग में, विषयवास में निस दिन धावे। निज घर सुधिया भुला गइले। संत याही रे जग में, कहे सदा पल सदगुरु खोजो। दुर्लभ अवसर आ गइले। संत याही रे जग में, मानिक तोहरो हेरा गइले। संत याही रे जग में। तो आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए, शब्द भी मिले, स्पर्श भी मिले, रूप भी मिले, रस भी मिले और गंध भी मिले।
तो दूसरी जगह क्यों जाना? तो सारा गुरु का चरण में है। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हाथनी, तो आपको पांचों विषय एक ही जगह मिल जा रहा है। वह गुरु का चरण है, वह गुरु का चरण है। गाय रखने से सारे मिल जाएगा, दूध भी मिल जाएगा, ठंड वाला दूध मिल जाएगा, वह भी गर्म होता है। जैसे आप जो है गाय की थन से दूध निकालोगे, वह गर्म होता है, ज्यादा गर्म नहीं, मतलब नॉर्मल से गर्म ही रहता है। उस समय पियोगे उसका स्वाद कुछ और है, 1 घंटे बाद पियोगे उसी को रखा रहेगा, उसका स्वाद कुछ और है। गर्म करके रख दोगे, उस समय पियोगे उसका स्वाद अलग है। आधा घंटा गर्म के रख दोगे, ठंडा करके पियोगे उसका स्वाद बदल जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, कम गर्म करके जो पियोगे उसका स्वाद कुछ और है, बॉयल करके पियोगे उसका स्वाद कुछ और है, और खूब गर्म करके ठंडा करके पियोगे उसका स्वाद अलग है। ये जो मैं कहता हूं आपको सारे अनुभव का विषय है, और उसी को खूब बॉयल कर करके जो है तो खोआ बन जाएगा, ज्यादा बॉयल कर दोगे तो, और कम आंच में पकाते रहोगे वो कुछ और बन जाएगा, रबड़ी बन जाएगा, मलाई बन जाएगा, और उसी में जोरन डाल दोगे तो कुछ और बन जाएगा, दही बन जाएगी, और उसी को जो है उस पर के ऊपर का मलाई निकाल करके उसको मथोगे तो मक्खन बन जाएगा, और उसी मक्खन को जो है दोबारा गर्म करोगे तो वही घी बन जाएगा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हाथनी, गाय में तो सारी चीजें हैं। गौ माता कहा गया है उसी, गौ माता। ये संसार जो है क्या कहूं मैं, आप सदगुरु के चरण में आओ ना, सब भूल जाओगे आप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हाथनी, आपको सदगुरु का चरण नहीं भूलना है, बाकी सब भूल जाना, वही घर है आपका। अब सदगुरु के चरण में ही आपको जो है रहना है, आनंद वही है। गगन ही द्वारी लौक लौके, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारी लौक लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बुद्ध देव बरसी, निश दिन एकी भाव। तल मलया तम बीजे, अव सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवन निज घर पाय। सदा फल स्वामी दल अलसा, प्रभु शरण नाव। तो गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज जरियाय। अमृत बुंद देव बरसी, निश दिन एकी भाव। तन मनया
विजय असुख बरनी न जाय जम जन्म दुख नाशे जीवा निज घर पाय सदा फल स्वामी धन हंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सारा जो है सदगुरु का चरण में मिल जाएगा आपको। तो काहे लिए इधर जाओ उधर जाओ, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मेरी बात नहीं मानना कोई भी, स्वामी जी की बातें सब सही है। मैं तो आपको जो भी सुनाता हूं, जो मेरा अनुभव है वही सुनाता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है। आप कभी इस गलतफहमी में नहीं रहना। लेकिन जो सदगुरु के जो दोहे हैं, अमर बाणियां हैं, इस स्वामी जी के हृदय की चेतन बड़ी है। ये चारों फल गुरु चरण में चाहमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे सर्वटा मुझस आय। सारा सुख यही है, एक बार आप उसको पकड़ करके तो रखो। कोई कोई गुरुभाई है, गुरुभाई ने वहां जाएगा फिर भाग आएगा। जब आपको कह दिया सुखद पदार्था अन्य नहीं, नहीं प्रतिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ये तो स्वामी जी कहे हैं, और जब तक धरती रहेगी यही बात कही जाएगी। ये अमर बाणियां है, ये दुआ जल्दी खत्म नहीं होगा। ये सुखद पदार्था अन्य नहीं, नहीं प्रतिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है, तो फोन करेंगे, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय एक ही है, सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में पकड़ करके रखो, याद करके रखो। न इसमें आपका पैसा लगता है, न आपका जो है समय खर्च होता है। बिना मतलब में अजुराएगा, वहां चलो वहां चलो, इसके पास चलो उसके पास चलो, कहां चलो? तो हंसा चलू चलू निज देशवा, वहां चलो ना, वहां सब लोग मिल जाएगा। आप लोगों को न लगता है कि आप लोग दूर हो, किसी को देखे नहीं है, सब तो यहीं पर है। सब लोग जितने आप सत्संग सुन रहे हो, मैं सबको देख रहा हूं, सबसे मिल भी रहा हूं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सस्यो नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। बिला मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम काना ना हो, अति दामिनी दम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। कहे सदा पल अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाला हो, वाही घर निरवाला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसी
आप हैं तो बोल रहे हैं कि जो है वो जो है चेतन पिया कब मिल जाएंगे? तो मैं बोला 16 श्रृंगार लीजिए, आज ही मिल जाएंगे। तो बोला पक्का? मैं बोला पक्का। तो बोला है कि जो है मैं इसका उपाय करती हूँ। मैं बोला उपाय नहीं करना है। बोला नहीं, मैं असली गाना पहन करके आऊंगी। मैं बोला असली वाला तो ही तो अभी पहने ही नहीं आपने, वो वाला गाना नहीं चाहिए। सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, विश्वास का, आशा का, ये वाला गाना पहनिए, स्वामी जी अभी मिल जाएंगे। आप क्या सोचते हो स्वामी जी दूर है? दूर नहीं है, सब देख रहे हैं, आपकी चाल को सब देख रहे हैं। जैसे ही आप पूरा गाना पहन लेंगे, सदगुरु जो है अधीनता का ग्रह होता है, जब तक वो नहीं पहनेगी आप जो है कुछ नहीं मिलने वाला है। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुबात, जलयधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। तो ये आपका दोष है, ये आपका दोष है, हमारा दोष है। हम लोग जो है 16 श्रृंगार नहीं किए हैं अभी, अब इसको करना है, विशेष रूप से करना है। स्त्री और पुरुष दोनों को ये श्रृंगार करना है। अब एक संत है तो उसकी पत्नी कह रही कि ये भुलवाइए मत हमको, ये भुलवाइए मत हमको, ये गाना हमने खरीदना है। और उनकी पति है बेचारे, वो कह रहे हैं कि सोना बड़ा महंगा हो गया, 1 लाख रुपये हो गया 1 तोला का। तो उनकी पत्नी मान ही नहीं रही, बोला हमको ये वाला स्वामी जी में हमको मत भुलवाइए, हमको असली वाला गहना चाहिए। तो बोला भाई सोना बहुत महंगा हो गया, 1 लाख का जो 1 तोला हो गया। तो बोला ये तो हमेशा ही महंगा रहेगा। तो मैं बोला असली वाला गाना तो गुरु का चरण है, अधीनता है। तो मान ही नहीं रहे, मेरे पास आया कि थोड़ा इनको समझा दीजिए। मैं बोला वो आप ही का काम है, मेरा काम तो असली गाना जो है सत्य है, अधीनता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार ऐसे ही रहेगा। आपको भेद बुझना है और गुरु के चरण में रहना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भाई कोई खत्म कराए, जो मतलब जगह है, कोई चला गया होगा इधर उधर तो।